आज ये इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है जी। और ये कंप्यूटर के साथ साथ अदर क्लासेस भी करवा रही हैं, क्या कुछ कहना चाहिए इस संस्था के बारे में? देखिए, हिंदपीढ़ी का ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और बहुत खुशी की बात है कि कोविड की वजह से सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए थे, काफ़ी लॉस हुआ स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी और जो इसके संचालक हैं उनको भी। तो अब एक आशा की नई किरण लेकर ये इंस्टीट्यूट यहाँ भी आया है। बाहर के और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ पाते, उतना फीस भी नहीं दे पाते, लेकिन बहुत कम पैसे में यहाँ पर अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। इनका संकल्प है और इसके लिए मैं इनको शुभकामना भी देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ कि इनका इंस्टीट्यूट खूब चले और स्टूडेंट्स यहाँ से निकल कर उनको अच्छी नौकरी मिले और सिर्फ हमारे राज्य में ही नहीं, बाहर भी। तो झारखंड के छात्र जो हैं वो एक अच्छी पहचान नहीं बना पा रहे हैं एक अच्छे संस्थान या फिर सही मार्गदर्शन की वजह से, जो कि बाहर में उनकी उतना वैल्यूएशन नहीं मिल पा रही। क्या कहेंगे इस पर? बस मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे टीचर्स रखें और थोड़ा अच्छा इस पर ध्यान दें और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करें कि यहाँ भी क्लास करें, फिर घर जाके अच्छे से पढ़ाई करें। एक माहौल बने, शैक्षणिक माहौल बहुत ज़रूरी है। और इस मोहल्ले में जहाँ कई बार कुछ समाज विरोधी गतिविधियाँ भी कई बार होती हैं, क्योंकि बच्चे भटक जाते हैं, उनको सही तरह से गाइड करने वाले लोग नहीं होते हैं। लेकिन इन मोहल्लों के अंदर अगर इस तरह के संस्थान खुलेंगे तो उससे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी सही दिशा में शिक्षा से जुड़ेंगे, अपना भविष्य को उज्जवल करेंगे, माता पिता को का गौरव बनेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का इंस्टीट्यूट होना। राज्यसभा सांसद बन गई तो शिक्षा को, झारखंड की खासकर शिक्षा को लेकर इसको बढ़ोतरी के लिए क्या कुछ करूँगा? बिल्कुल करूँगी, क्योंकि मैं खुद भी शिक्षाविद भी रही हूँ और सालों से झारखंड में काम कर रही हूँ। तो अनुभव भी है कि यहाँ के बच्चों की क्या ज़रूरत है, कैसे उनको और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मेरे अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी होगा उसमें मैं बढ़ चढ़ कर काम करूँगी। आपके संस्थान शिक्षा टुडे का आज उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ सुविधाएं और किस तरह से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी? देखिए, यहाँ पे हिंदपीढ़ी में एजुकेशन का बहुत कम प्रस्ताव रहा है हमेशा से, और हम लोग का यही सपना रहा है कि हिंदपीढ़ी में अगर इंस्टीट्यूट हम लोग अगर ओपन करें तो इसमें काफ़ी कम मात्रा में पैसा क्या नाम है फीस वगैरह हो। रखने का एक ही रीज़न हम लोग की पढ़ाई हम लोग बहुत अच्छी देना चाह रहे हैं हिंदपीढ़ी में, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग कोचिंग क्लासेस ओपन कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर क्लासेस हो गई, जावा वगैरह का हो गया, उसके बाद आपका कोडिंग वगैरह हो गया, रेलवे बैंकिंग एसएससी हो गई, ठीक है। और कंप्यूटर क्लासेस के साथ साथ हम लोग यहाँ पे अभी 6th क्लास टू 12th क्लास के लिए बच्चों को हम लोग यहाँ पे अभी कोचिंग दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैथ्स वगैरह, साइंस वगैरह के भी यहाँ पे कोचिंग क्लासेस होगी, और साथ साथ में हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं आपका स्पोकन इंग्लिश भी। और अब काफ़ी हम लोग का एक ब्रांच ओपन है हम लोग का पहले से, पिछले 4 सालों से चल रहा है लालपुर में। तो लालपुर की तरह इस ब्रांच को भी हम लोग आगे जा करके अच्छा करने की कोशिश। कोविड काल में जिस तरह से कई कोचिंग संस्थानें बंद करनी पड़ गई और ऐसे में आपने एक नए संस्थान का शुरुआत किया है, क्या कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़े? देखिए, कोविड काल में तो काफ़ी संस्थान जाहिर सा बात है कि बहुत सारी बंद हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन हम लोग एक नया प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कोविड की वजह से अगर दिक्कत आई थी या कुछ पढ़ने के लिए अगर सामाजिक ये देखा जाए तो काफ़ी दिक्कत से को सामना करना पड़ा। तो हम लोगों का ये सपना है कि अगर कोविड चला गया, अगर हम लोग कुछ नई शुरुआत फिर से करें नई उमंग के साथ में, तो काफ़ी बेहतर हो सकता है फिर से। अभी हमारे इस बैच की आज ओपनिंग हो रही है और अभी कम से कम हमारे यहाँ पे अभी 20 स्टूडेंटों का एडमिशन हो चुका है, बाकी स्टूडेंट लोग आने के कब से प्रयास करते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज है हमारे पास में। अभी कुल मिलाकर फैकल्टीज की बात की जाए तो यहाँ पे 6 से 7 फैकल्टीज है। एजुकेशन हर जगह में चुनौतीपूर्ण होता है। बेटर ये है कि हम लोग किस तरह से उसको देखते हैं और किस तरह अच्छा उसको हम लोग स्पोकन कर सकते हैं बच्चों को, और बच्चों को कितना अच्छा से गाइडेंस कर सकते हैं। अगर हमारी पढ़ाई अच्छी होगी तो बच्चे डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे। तुम्हें के लिए पूरा परिचय दीजिए। सॉरी, परिचय शिक्षा टुडे का डायरेक्टर ऑफ शिक्षा टुडे देन मुझे भी हुआ। हमारा एक ब्रांच लालपुर में है, लालपुर थाने के बगल में एक ब्रांच यहाँ पे हिंदपीढ़ी 3rd स्ट्रीट में है। ये जो आप लोग आए हिस्सा लिए हैं, शिक्षा भी एक सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, जो शिक्षा टुडे ने आज अपने यहाँ पर ओपनिंग किया है नए इंस्टीट्यूट का, और इनका जगह जगह पर इंस्टीट्यूट है, मैं तो यह देख रहा हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि लोग शिक्षा का अलग जगाने के लिए हर जगह शिक्षा की मंदिर को खोल
खोल रहे हैं, चाहे छोटे रूप में खोल रहे हैं या बड़े रूप में खोल रहे हैं, इसके लिए इन लोग पहले तो बधाई के पात्र हैं। और हमारी जो राज्यसभा सांसद है महुआ मांझी जी ने, उन्होंने उद्घाटन के मौके पर आज कहा भी कि वो शिक्षा पर बहुत महत्वपूर्ण काम करेगी और हम लोग शिक्षित तमाम उन बच्चों को भी शिक्षित करेंगे जो पढ़ाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है या किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, वैसे बच्चे को भी हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी शिक्षा एक क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे वो निष्पक्षता व्यक्त की जाती है। कई ऐसे बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं जिनके पास समस्या होती है फंड की, यानी कि पैसे दे पाने की इंस्टीट्यूशन में, तो इससे में कैसे आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि देखिए एज ए बिहार में और झारखंड में या पूरे देश में शिक्षा का बहुत ज़्यादा ही ख़राब स्थिति है। तो मुझे लगता है कि मंदिर और मस्जिद से ज़्यादा यहाँ पर शिक्षा के केंद्र खोले जाने चाहिए। और बिहार और झारखंड में ऐसे हैं कि बिहार से तो बहुत ज़्यादा IAS निकलते भी हैं, लेकिन झारखंड से बहुत ज़्यादा IAS IPS या बाकी बैंकिंग क्षेत्र में बहुत लोग पिछड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ की सरकार को स्कॉलरशिप का स्टार्ट करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत जल्द यहाँ पर झारखंड सरकार क्रेडिट व्यवस्था करने वाली है, जो यहाँ से बच्चे यहाँ से कोचिंग करके जो बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए झारखंड सरकार क्रेडिट व्यवस्था करने वाली है, जो ऑलरेडी बिहार और बाकी जगह पे चल रही है। तो मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप अगर मिलते रहे तो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। शुक्रिया। मैं